अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे LIC के ऊपर, जिसके अंदर आज हम लोगों ने देखा थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है और इसके अंदर कल एक हलचल हो सकता है। तो इसके अंदर 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाई, डेली चार्ट में भी बाई बता रहा है। तो ये काफ़ी एक मूवमेंट कल हो सकता है इसके अंदर, हम लोगों को इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसको एनालिसिस को आपको अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड करना है कि आपको कल क्या करना है। तो LIC के ऊपर अगर आप देखें, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, जिसके अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और कल कैसे मूवमेंट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको दिखा दूँ, ये मेरा आज का जो था उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इंट्राडे जो स्टॉक्स का जो और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मेरा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, और ये आपके सामने ये आज का परफॉर्मेंस मैंने दे दिया है। ऑप्शंस के ऊपर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ये यहाँ पर मैं हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में सपोर्ट देता हूँ। जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पर शेयर किया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स उसके अंदर है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हो, उसके लिए अलग से प्रीमियम सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लेते हैं। सारी चीज़ें जो होता है हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में होता है, और ये आपके सामने आज का परफॉर्मेंस मैंने दे दिया है। अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है और मेरे साथ एक साथ काम करना है लाइव मार्केट में, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, बीच में कोई भी चेंजेस आता है तो कहाँ पर एग्जिट करना है, सारी चीज़ें अपडेट अगर आपको चाहते हैं व्हाट्सअप के अंदर, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझ लेंगे। ये निफ्टी 50 मैंने ओपन कर लिया है और आपके सामने आप देख सकते हैं ये 25,244 के आसपास क्लोजिंग दिया है। 200 पॉइंट ऊपर आज क्लोजिंग हुआ है, काफ़ी ऊपर क्लोजिंग आया है आज। 5 दिन का लगातार लास्ट 5 दिन का जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया है निफ्टी ने। 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। अब इसका जो सिनेरियो है, अगर आप देखें कि इसका अगर हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं तो आपके सामने ये आ जाएगा। कल तो इसका एक्सपायरी है, तो 3 जुलाई का ऑप्शन चेन हम लोग देख लेंगे। तो अगर आप देखें 25,500 के आसपास, अभी 25,250 के आसपास चल रहा है। 25,500 के आसपास इसका कॉल ऑप्शन जो है ये थोड़ा राइट ऑफ हुआ है, यानी कि सेलिंग हुआ है। तो 25,500 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है और 25,600 के आसपास भी कुछ शॉर्ट होके रखा है, यानी कि 25,000 को लेके 25,500 टू 25,600 के आसपास इसका कुछ रेजिस्टेंस है, यानी कि वहाँ पर जाके थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है, नीचे आ सकता है वहाँ पर हिट करके। और नीचे की तरफ अगर आप देखें 25,200 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए हैं आज, क्योंकि फ्रेश पुट सेल हुआ है वहाँ पर। और उसके नीचे अगर आप देखें 25,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पुट सेलिंग हो रहा है। इसका मतलब है 25,000 से लेके 25,200 में इसका ये जो जोन है इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, चार्ट पे चले जाते हैं और चार्ट पे जाके इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का। तो आपने देखा कि कल का जो हाई था उसने आज ब्रेकआउट तो नहीं किया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद पूरा दिन आज थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और जैसे मैंने बोला 200 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग आया है आज निफ्टी में। तो इसको अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं तो आपके सामने थोड़ा पिक्चर क्लियर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो अगर आप देखें कि इसने क्या किया आज, इसने इसका जो 23% का एरिया है उसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है और अभी के लिए ये थोड़ा जो है बुलिश मुझे लग रहा है। लेकिन कल हम लोग जो बात करके गए थे कि यहाँ पर कॉल बाई करने के लिए बात किए थे, तो वही हुआ। आज हम लोगों ने देखा कि मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद जो लेवल मैंने दिया था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कॉल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। कल का एपिसोड आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो क्या मैंने बताया था और क्या हुआ उसको मैच करवा सकते हैं आप। और निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखें कि ये इसका जो जोन है यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना है, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर 25,300 टू 25,500 के आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। पहला जो है 25,300 का। तो कल अगर इसको यहाँ से आके
एक बार रिवर्सल आप देखें और यहाँ पर ऐसे बनने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल यहाँ पर रिवर्सल बन जाए तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी कि 25,300 के आसपास जाने के बाद अगर रिवर्सल बनते तो पुट ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे। और अगर हम लोग देखते कि नहीं यहाँ पर गैप डाउन ओपन होते बीच में काम करते कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास आते अभी 25,100 टू 150 ये जोन के आसपास आके सपोर्ट लेते इसका 23% का, और यहाँ पर रिवर्सल बनते हैं तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन एक बात में ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर इसको ये एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं 25,150 के आसपास और नीचे जाके बनते हैं तो और भी 100 पॉइंट ये गिर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो इसका लास्ट जो एरिया रहेगा 25,100 उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आके फिर से अगर रिवर्सल बनते हैं तो ऐसा अगर होता है तो फिर से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये रहेगा हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए, ठीक है। फिर शॉर्ट वीडियो मैं दे दूंगा एग्जैक्ट लेवल के साथ, उसको जाके रात तक आ जाएगा, उसको एक बार देख लेना। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुआ और क्या हो सकता है कल। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें ये भी थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है 160 पॉइंट के आसपास, लेकिन ज़्यादा नहीं, कल ज़्यादा हुआ था, कल निफ्टी ज़्यादा नहीं हुआ था, आज बैंक निफ्टी कम हुआ और निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें 5 मिनट में ये सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेलिंग और डेली टाइम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। इसके अंदर भी हम लोग स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख सकते हैं कल। और इसके अंदर अगर हम लोग एक बार इसका ऑप्शन चार्ट को खोल लेते हैं, ऑप्शन जो ऑप्शन चेन को, तो इसको 31 जुलाई का अगर हम लोग देख लेते हैं इसका, तो अगर आप देखें इसके अंदर भी हम लोग 56,000 अभी चल रहा है, 56,600। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इस एरिया के आसपास तो रेजिस्टेंस एरिया है और मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 57,000 के आसपास, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट एरिया ढूंढे तो पहला तो ये 56,000 का है। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि 56,000 में भी बहुत सारे शॉर्ट करे हुए हैं कॉल ऑप्शन की, यानी कि अगले एक महीने के अंदर ये फिर से एक बार 56,000 के नीचे भी जा सकता है, ऐसे ये बोल रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है 56,600 पे, तो इस पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हुए बहुत दिन ये 56,000 टू 57,000 के बीच में ट्रेड हो सकता है, ऐसे ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग इसका चार्ट पे चले जाते हैं, चार्ट पे जाके बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पर इसने ओपन हुआ, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी फ्लैट था आज पूरा दिन और इसी जगह फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। तो इसको अगर हम लोग एक बार टोटल एरिया को रिट्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा। ये आप फिर से देखिए 23% के ऊपर, जिसका जो 56,500 है वहाँ पर ही क्लोजिंग आया है। तो कल अगर हम लोग देखते कि ये गैप अप ओपन होने के बाद इस एरिया के आसपास जाए और इस पे यहाँ पर रिजेक्शन होकर एक रिवर्सल कैंडल ऐसे बन जाए तो हम लोग वहाँ से पुट को बाय करेंगे, ठीक है। ये 56,850 के आसपास से अगर रिवर्सल होते तो पुट को बाय करेंगे, लेकिन उसको अगर ब्रेकआउट कर जाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते हैं पहले हाफ में और इसका 38% का एरिया जो है 56,300 उसके आसपास यहाँ पर आते हैं और एक रिवर्सल कैंडल ग्रीन में बन जाते हैं, पहले हाफ में ही बन सकता है ये। तो अगर ऐसा होता है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए कि इस एरिया को टूटना नहीं चाहिए। 56,300 के नीचे आके अगर सस्टेन होते हैं तो 56,200 56,000 तक ये आ सकता है, तब हम लोग फिर से पुट ऑप्शन को सोचेंगे बाय करने के लिए, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। फिर से लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मैं दे दूंगा मेरे शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 स्टॉक को देखेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक ज़रूर करना। आपका कोई लॉस नहीं है एक लाइक करने से, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और कमेंट करके बताना आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पुट कुछ भी होल्ड है तो, कोई भी स्टॉक होल्ड है तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा आपको गाइडेंस देने का। और कैसा लगता है मेरा एपिसोड्स वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल के अंदर थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है, तो उसके वजह से ये चैनल एकदम नए हैं, फ्रेश है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और 3 स्टॉक पहला कल जो मैंने दिया था उसको रिव्यू कर देते हैं। पहले मैंने बताया था कल, पहला जो स्टॉक बताया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ। आज हम लोग इसके अंदर ये थोड़ा ही यहाँ पर क्या हुआ था, पहले हाफ में ये हम लोगों ने देखा
कि 12 साढ़े बजे की 12 के बाद ये सेलिंग एक्टिवेशन हो गया था हम लोगों का। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये रेड कैंडल तो बना था इसको क्रॉस करके, लेकिन उस रेड कैंडल के नीचे कुछ काटा नहीं, तो इसको हम लोग सेल नहीं कर पाए शायद आप लोग। तो क्योंकि ये वैसे नहीं हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रॉसओवर करने के बाद जो कैंडल बनता है उसके नीचे से शॉर्ट सेल करने की या फिर ऊपर से बाई करने, तो वो कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसके वजह से हम लोगों ने आज कुछ कर नहीं पाए, और मॉर्निंग में भी ऊपर से नीचे आए थे तो ग्रीन कैंडल तो बना नहीं, तो ये नॉट एक्टिव हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस को सुनिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं सुनते, खाली लेवल देके काम करते, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो गया, आपका लॉस हुआ। तो हमेशा मैं इसलिए बताता हूँ कि एनालिसिस को समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए। ठीक है, सेकंड जो मैंने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ पर इसने क्रॉसओवर किया और ये ग्रीन कैंडल के ऊपर एक कैंडल यहाँ पर काट दिया हाई को। उसके बाद हम लोग को बाइंग एक्टिवेशन मिल गया था 800 लेवल जो मैंने दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 804 के आसपास गया, टारगेट तक तो नहीं गया लेकिन 804 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को दे के गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड जो मैंने बताया था वो था जो DLF के अंदर, उसके अंदर भी देखा आप, मेरा जो सेलिंग लेवल था 847, उसको क्रॉस तो किया था, लेकिन जो क्रॉस करके जो कैंडल बना था उसको लो को नहीं काटा, तो ये भी नॉट एक्टिव था। लेकिन मुझे 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर दिए, क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उन लोग देखते भी नहीं है, वीडियो को देखते भी नहीं है, खाली लेवल देख के काम कर लेते हैं। तो ऐसे अगर होगा तो आपका लॉस होगा, वो जायज़ भी है। ठीक है, क्योंकि आपको देखना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ हमेशा उसको समझना चाहिए, उसके बाद अगर लॉस होता है तो स्टॉप लॉस है। लेकिन आप जानबूझ के अगर लेवल नहीं देख, ओनली लेवल देख के काम करते हैं, एनालिसिस को समझते नहीं है, तो आपके पास अगर इतना भी टाइम नहीं है डेली बेसिस, आप 15-20 मिनट एक वीडियो को भी, एनालिसिस को भी नहीं देखे, तो आपको तो लॉस होगा भाई। मुझे उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपका खुद का मतलब प्रॉब्लम है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने लॉस किया तो आपने मेरे जो एनालिसिस है उसको अब प्रॉपर तरीके से नहीं देखा। ठीक, तो ये भी नॉट एक्टिव था। तो तीनों स्टॉक जो मैंने दिया था उनके अंदर खाली स्टेट बैंक एक्टिवेट हुआ, उसके अंदर प्रॉफिट देके गया है। ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, स्क्रीन पे देखिए ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पर कोई भी न्यूज़ आता है, कुछ भी आता है, और वहाँ पर मैं मेरा शॉर्ट वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूँ, और मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का जो लेवल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी मैं देता हूँ। तो वो सारे चीज़ें पाने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको होना ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब चल पड़ते 3 स्टॉक के ऊपर, और पहले से मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस को तरीके से देखिए, ठीक तरीके से समझिए। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोग का बीपीसीएल के ऊपर पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। आज थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग आया है, 319.6 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसमें इंटरडे स्कैन को देखें, कल का लो भी काटा और 5 दिन का हाई को मॉर्निंग में ब्रेकआउट किया था, उसके बाद नीचे नीचे चला। फिर 5 मिनट में इसका सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में भी सेलिंग बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बाइंग बता रहा है। अब ये टोटल जो सिनेरियो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, हम लोग दोनों साइड को देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे एनालिसिस पार्ट को। अब हम लोग पहले इसका एनालिसिस को देखेंगे चार्ट पे, और ये बीपीसीएल का मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और अगर आप देखें कि इसने लगातार 2 दिन, कल भी यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आया था, आज भी ऊपर होने का नीचे आया, तो इसका ट्रेंड जो है थोड़ा ये मतलब थोड़ा हो, यहाँ पर इसका जो गैप था उसको फुलफिल कर रहा है। तो अभी ये ऐसा जगह पर खड़ा है, फिर से ऊपर पर नीचे जा सकते कल, अगर हम लोग उस लेवल से हिसाब से काम करेंगे। तो इसको अगर हम लोग एक बार रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने लेवल मैं दे दूंगा। इसका 38% का एरिया 320, और इसका यहाँ पर क्लोजिंग आया है 319 के आसपास। तो कल अगर हम लोग देखें कि इस एरिया को 320 का एरिया को ये क्रॉसओवर करे, और करने के बाद, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, करने के बाद अगर ऐसा एक ग्रीन कैंडल बन जाते हैं और उस कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल जो क्रॉसओवर हो रहा है उसके ऊपर, हाई के ऊपर से हम लोग अगर एक्सा कैंडल बनते उस हाई को ब्रेकआउट करने से ही हम लोग बाय करेंगे, यानी कि लेवल जो 320 के आसपास रहेगा। तो बाइंग लेवल जो रहेगा हम लोगों का
बाई अबव 320। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, इसका जो 50% का एरिया है उसको हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 317 का, यानी कि 317 का। तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:1 के हिसाब से 323 पहला टारगेट और 1:2 के हिसाब से 326 दूसरा टारगेट। तो ये हो गया। अगर आप ये देखते कि ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसिंग नीचे आने का कोशिश कर रहा है। इसका जो 62% का एरिया है 316, इसको यहाँ से काटते हैं और काटने के बाद अगर ऐसा एक रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं काट के, उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 316 के नीचे से। तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेल बिलो 316। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम लोग, तब अगर ऐसा होता है तो इसका 38% का एरिया जो 50% का एरिया 318 हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा 318, यानी कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट 1:1 के हिसाब से 314, 1:2 के हिसाब से 312। तो ये हो गया हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन दोस्तों फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कॉल टिप कुछ भी रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। मैं सारे चीज़ों को चार्ट पे एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, सेंटिमेंट को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा ओन व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। वो आपको उसके ऊपर भी एनालिसिस करना है और रिस्क को समझना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो खुद के रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही काम कीजिए, ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड व्यू में चलेंगे और सेकेंड व्यू देख लेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसको हम लोग पहले सेंटीमेंट को समझते हैं। 239 के आसपास क्लोजिंग आया है, 0.5% पॉजिटिव दिखाया है आज। तो यहाँ पर अगर आप देखें 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे में, अबव येस्टरडे हाई को इसने काटा था और 5 दिन का ब्रेकआउट भी इसने किया है। तो इसको अगर आप देखें इसके 5 मिनट का तो बाई बता रहा है, 15 मिनट का भी बाई, डेली में भी बाई। तो इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी हम लोग देख रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और इसका एनालिसिस कर लेते हैं, डिटेल एनालिसिस, तो ये रहा इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आज किस तरह से इसके अंदर काम हुआ पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि ये यहाँ पर आज यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर 241 के आसपास रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। तो इसको अगर टोटल एरिया को एक बार हम लोग रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो ये रहा इसका रिट्रेसमेंट लेवल। तो कल अगर आप लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन होते हैं और ऊपर जाते हैं, और आज का जो हाई था यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हुआ था, उसको अगर ये यहाँ से काटते हैं, नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद एक ग्रीन कैंडल उसको क्रॉस ओवर करके ऐसे बन जाते हैं, तो उस कैंडल के ऊपर से हम लोग बाई करेंगे, यानी कि 241 के ऊपर से। तो बाइंग लेवल क्या रहेगा, इसका बाइंग लेवल रहेगा बाई अबव 241। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, अगर ऐसा होता है तो 238 का हम लोग का स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। 238 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट 244, 1:1, सेकेंड टारगेट 1:2, 247। ये हो गया बाइंग लेवल, ठीक है। अब ये अगर कल अब देखते कि ना ये ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, नीचे चला आया, इसका 38% का एरिया 237 है, इस एरिया को अगर ये काट देते हैं, नॉट ओनली काटते हैं और काटने के बाद ऐसा एक कैंडल इसके नीचे रेड कैंडल इसको काटते हैं और उसके लो से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 237 के नीचे से। तो लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 237। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका 23% का एरिया तब स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 239। तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:1 के हिसाब से 235 पहला टारगेट, 233 सेकेंड टारगेट। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस ओनली। तो आपको इस तरह से आपको लेना है, उसके बाद अपने प्रीवियस कैपिटल को समझने के बाद ही काम करना है, ठीक है। अब हम लोग फाइनल व्यू में जाएंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एवरीडे आने के लिए, वीडियो डालने के लिए। तो आपका कोई लॉस नहीं है एक लाइक में, तो कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में बोलना है कि आपके पास क्या होल्ड है आज, अगर आप कुछ भी होल्ड करके गए हैं वो बोलना है। और उसके साथ बाज़ार में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है ट्रेडिंग करने में तो वो भी बोलना है, मैं कोशिश करूँगा वो उसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाने का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि डेली बेसिस अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड जो भी फाइनल जो व्यू रहेगा उसको देख लेते हैं। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, LIC के ऊपर, जिसके अंदर आज हम लोगों ने देखा थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है और इसके अंदर कल एक हलचल हो सकता है।
तो इसके अंदर 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाई, डेली चार्ट में भी बाई बता रहा है। तो ये काफ़ी एक मूवमेंट कल हो सकता है इसके अंदर, हम लोगों को इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसको एनालिसिस को आपको अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड करना है कि आपको कल क्या करना है। तो LIC के ऊपर अगर आप देखें कि जैसे मैंने बोला कि ये डेली में न्यूट्रल से बाइंग में जा रहा है। अभी के लिए हम लोग अगर चार्ट पे चले जाते हैं, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट अगर ओपन कर लेते हैं, तो LIC का अगर आप देखें तो अभी आज लगातार कुछ दिनों से इसने रैली किया है यहाँ पर 922 से लेकर 955 तक एक रैली हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन पे ये खड़ा है। तो इसको अगर हम लोग ये टोटल रैली को एक बार रिट्रेस कर लेते हैं, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया। इसका जो हाई लास्ट टाइम लगाया था ये 955 के आसपास, तो अभी 951 के आसपास चल रहा है, क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर देखते हैं इस हाई को ये ब्रेकआउट करते हैं, और नॉट ओनली ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऐसा एक कैंडल इस एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाते हैं, तो उसके हाई से हम लोग उसको बाय करेंगे। तो LIC का बाइंग लेवल क्या रहेगा? बाइंग लेवल ये रहेगा कि 955। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? इसका जो 23% का एरिया है, तो हम लोग उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि 947। तो स्टॉप लॉस हो गया 8 पॉइंट का। पहला टारगेट रहेगा 1:1 के हिसाब से 963, सेकेंड टारगेट रहेगा 971। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अगर कल देखते कि ना यहाँ पर इसने रिजेक्शन कर दिया इस एरिया के आसपास और नीचे आ गया घूम के, और ये इसका 23% का एरिया 947 को ब्रेक डाउन कर दिया, करने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल इसको क्रॉस डाउन करके क्लोजिंग दे दिया, तो उसके लो से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि लेवल सेलिंग का रहेगा सेल बिलो 947। तब हम लोगों का स्टॉप लॉस, वो जो बाइंग लेवल है ये यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल है, वो बन जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस बन जाएगा 955। तो 1:1 के हिसाब से हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 939 और सेकंड टारगेट रहेगा 931। तो ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग लेवल। तो उसके आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस वीडियोस प्योरली के एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस, अपने रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। एंड स्क्रीन पे मैं कल का जो मैंने कल जो दिया था, आज के लिए जो एनालिसिस दिया था, उसको मैंने जोड़ दिया है। जाके ज़रूर एक बार देख के मैच करवा लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो आपके सामने भी मेरा जो एनालिसिस है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।